डीएसएसबी टीजीटी का रिजल्ट आना शुरू हो चुका है। हमारा कंप्यूटर साइंस का यहाँ पर रिजल्ट आउट हो चुका है 56/24 पोस्ट कोड का, आप सभी ने देख लिया होगा, जिसका भी था कल आ चुका है। तो डियर सबसे बड़ा सवाल बच्चों का ये है कि मैम बाकी सब्जेक्ट्स का रिजल्ट कब आएगा, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, इन सभी का रिजल्ट कब आएगा। तो आज मैं आपको एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड टाइमलाइन बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो को शुरू करते हैं, करें शुरू, आ जाओ। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। सो डियर आज इस वीडियो में हम डीएसएसबी टीजीटी के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि बहुत टाइम से बच्चे यहाँ पूछ रहे हैं कि मैम कब तक हमारा रिजल्ट आ सकता है। तो डियर यहाँ पर पहली चीज़ तो हमारे टीजीटी के रिजल्ट आने लग गए हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यार थोड़ी सी टेंशन वाली बात एक और आ गया है, डीएसएसबी का आज में ही अभी कुछ घंटे पहले एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है। वो नोटिस क्या है, वो चीज़ की भी आपको मैं स्क्रीन यहाँ पर ऊपर विजिबल कर दूंगी, फोटो लगा दूंगी, आप भी देख लेना और मैं एक बार आपको वो समझा भी दूंगी। उससे पहले डियर यहाँ पर हमारा क्या है 56/24 जो कि कंप्यूटर साइंस का यहाँ बच्चों का पेपर था टीजीटी का, उसका रिजल्ट कल आउट हो चुका है, आना मतलब शुरू हो चुका है डीएसएसबी टीजीटी के रिजल्ट, ठीक है। एक बार उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैंने सारी चीज लिख ली है, कुछ मिस ना हो। सबसे पहली चीज, ये जो बच्चों का कंप्यूटर साइंस का रिजल्ट आया डियर, ये हमारे बच्चों का जो वैकेंसी थी टोटल, इसके अंदर 55 ही वैकेंसी थी बस। उसके अंदर कट ऑफ गई है जनरल के बच्चे की हमारी गई है 138.05, ईडब्ल्यूएस की गई है 136.59, ओबीसी की गई है 132.45, एससी की गई है 129.24, एसटी की गई है 105.75। तो ये हमारे बच्चों की कट ऑफ गई है। जिस भी बच्चे का सिलेक्शन हो गया है उन सभी को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका किसी कारणवश नहीं हुआ है तो हताश नहीं होना है, अभी आगे लाइफ बहुत बहुत बड़ी है, आपको बहुत मौके मिलेंगे, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट हाँ, थोड़ी सी खुशी की बात यह है कि टीजीटी के रिजल्ट आने शुरू हो गए, जो अब तक बच्चे इतना टाइम से वेट कर रहे थे कि कब आएंगे, तो शुरू हो गया। शुरू होते ही थोड़ी सी टेंशन वाली चीज भी आ गई। हाँ, डीएसएसबी ने एक नोटिस जारी किया डियर, अब उस नोटिस के बारे में मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम एक्सपेक्टेड डेट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कितना क्या आ सकता है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो मैं एक बार ये बता दूं, जो टीजीटी कंप्यूटर साइंस का ये रिजल्ट है ना डियर, इसके अंदर 55 वैकेंसी थी। उसके बिहाफ पे देखा जाए तो कट ऑफ ठीक गई है, बहुत ज्यादा नहीं, 138.05 इतनी तो जाएगी। अगर सीट ही सिर्फ 55 है और ये तो ऑल ओवर है, जिसके अंदर जनरल ओबीसी सारे मिक्स है, तो कितना कितना बटा है, इस आधार पर यहाँ पर 138 लाजमी था जाना, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों को डर लग रहा है हमारे सब्जेक्ट में कितनी कट ऑफ जाएगी, इंग्लिश हो, हिंदी हो, हमारा साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ्स हो, कितनी जाएगी मैम कट ऑफ। तो डियर वो आपकी कट ऑफ वैकेंसी के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। लाइक यहाँ पे 55 वैकेंसी है तो कॉम्पिटिशन अच्छा होगा। मान लो इससे डबल वैकेंसी है, 110 वैकेंसी है, तो यहाँ पर इस कट ऑफ से जनरल की 138 है तो उससे लाजमी है नीचे ही जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी कट ऑफ जाएगी उस चीज के ऊपर डिस्कशन इतना नहीं करेंगे, बात करेंगे कि कौन से रिजल्ट आ रहे हैं और कौन से अब आगे आने वाले हमारे क्या एक्सपेक्टेड मतलब एक्सपेक्टेड मंथ कब आ सकता है हमारा रिजल्ट, वो सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो एक बार शुरू करते हैं। पहले आपको मैं वो नया नोटिस दिखा दूंगी, उससे पहले यहाँ पे मैं आपको एक बार थोड़ा सा कि एक्सपेक्टेड डेट्स के बारे में बात ही कर लेता है। डियर देखो यहाँ पर अभी इस मंथ अप्रैल के मंथ में टीजीटी के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जो आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपके इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथ्स, यहाँ पर इस मंथ में आपके टीजीटी हिंदी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। साथ में हमारा पीजीटी यहाँ पर क्या है, पीजीटी का भी हमारा रिजल्ट आने के चांसेस है, पीजीटी हिंदी के इसी मंथ में, ओके। तो देखो पहली बात तो ये कि नॉर्मली है ना रिजल्ट आ जाता है 2 से 3 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है, बट अब की बार ऐसा नहीं है, कुछ कारणवश यहाँ पर रिजल्ट लंबा खिंच गया था। ये जो बच्चों के पेपर है ना, कि पिछले साल के 2025 के हमारे कब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ये हमारे एग्जाम चले थे बच्चों के, ठीक है। नवंबर में जाके हमारे ये टीजीटी सोशल साइंस और मैथ्स का लास्ट हुआ था बच्चों का। उससे पहले लैंग्वेज के पहले ले लिए थे, उससे पहले कुछ ही टाइम पहले 15 से 20 दिन पहले पीजीटी हिंदी का हुआ था, फिर हमारे टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, इस तरीके से हमारे चले थे पेपर, ठीक है। बहुत टाइम से बच्चे यहाँ पे 6 से 7 महीने हो गए बैठे हैं, बिल्कुल वेट कर रहे हैं। 2 से 3 महीने में डीएसएसबी रिजल्ट दे देता था, बट देखो 6 महीने हो गए हैं, बच्चों का कोई रिजल्ट का आता पता नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पे टीजीटी के फॉर्म फिल करके पेपर हमेशा क्या है जल्दी हो जाता था, अब के बाद 2 साल के बाद यहाँ जाके पेपर हुआ है। फॉर्म भरने के बाद बच्चे सिर्फ ब्लाइंडली अपनी तैयारी करते जा रहे हैं, तो ये चीज भी यहाँ पे बहुत हताश करने वाली थी। अब यहाँ पे बच्चा बार बार देख रहा है रिजल्ट कब आएगा। डियर वही बता रही हूँ मैं कि चांसेस अब की बार ये है कि टीजीटी कंप्यूटर साइंस का आ गया है, इसी मंथ के लास्ट तक बोल रहे हैं कि यहाँ पर टीजीटी हिंदी इंग्लिश और यहाँ पर पीजीटी हिंदी के चांसेस है आने के, ठीक है, क्योंकि ये पहले हुआ था। इसके बाद जो नेक्स्ट मंथ आएगा ना, उस कंप्लीट मंथ में
हमारे ये देखने को मिलेंगे। टीजीटी कौन सा, जो बाकी बच गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, ये सारे डियर हमारे सेकंड जो नेक्स्ट वाले मंथ में उसमें देखने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, दूसरी चीज़ डियर यहाँ पे थोड़ा सा है ना, आपको यहाँ पर टेंशन ये है कि अभी जस्ट एक थोड़े ही घंटे पहले डीएसएसबी ने एक नोटिस जारी किया है, आप सभी को मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगी यहाँ पे डियर। इस नोटिस के अंदर है ना, अब ये लिख दिया गया है कि थोड़ा सा और डिले हो सकता है रिजल्ट आपका, ठीक है। ये अभी थोड़े से बच्चों को खुशी मिली थी कि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का आ गया है तो हमारे भी लाइन में आने वाले हैं, तो यहाँ पर इतना ही डीएसएसबी ने ये डाल दिया डियर, आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा। सबसे पहली चीज़ इन्होंने बताई है कि हमारा रिजल्ट जो है लाइकली टू बी रिलीज्ड इन फेज मैनर फ्रॉम अप्रैल से जून के बीच में ये रिजल्ट देंगे। अप्रैल से लेके और अब ये बोल रहे हैं जून तक के हमारे ये पोस्ट कोड जो मैं बोल रही हूँ इनके रिजल्ट आने की बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये बात है टीजीटी पोस्ट कोड्स जो हैं पहले बता रही हूँ, 803/24, 804/24, 805/24, 806/24, 807/24 और 808/24, ये सारे पोस्ट कोड जो हैं ये क्या थे, पेंडिंग क्लास, ये क्या है, क्लैरिफिकेशन के कारण यहाँ पर पेंडिंग है डियर। इसके अंदर है ना थोड़ा सा इशू आ रहा है सीटेट का, यहाँ पर है ना केस जो चल रहा है वो सीटेट के कारण रुक रहे हैं ये रिजल्ट, क्योंकि है ना एक टाइम पे ये था कि मान लो कोई बच्चा ओबीसी से है, उसने जो सीटेट है ना वो क्वालिफाई किया 82 मार्क्स के आधार पर, ठीक है, 82 के आधार पर उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, उसने टीजीटी का फॉर्म भर दिया, पेपर दे दिया, वहाँ पर क्या है उसके मार्क्स अगर यहाँ पर जनरल कैटेगरी के बच्चे से अप आगे हैं तो उससे ज़्यादा आगे हैं तो उसको यहाँ पर जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, ये बोला गया है कि जनरल काउंट किया जाएगा। अब वहाँ पर उसको जनरल काउंट किया जाएगा तो उसका जो सीटेट के मार्क्स है ऑब्वियस सी बात है वो भी उसके जनरल वाले काउंट किए जाने चाहिए। अब वो बच्चा ओबीसी के आधार पर पास करके बैठा है तो प्रॉब्लम यहाँ पर दोनों में ये आ रही है कि हमारा जो ओबीसी है सिर्फ यहाँ पर क्या सीटेट में वैलिड हो रहा है, अगर वहाँ वैलिड होना है तो यहाँ पर 90 मार्क्स लेके आना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप 82 पे पास कर रहे हो और वहाँ पे आप जनरल कैटेगरी में आ रहे हो, जनरल में आ रहे हो तो प्रॉपर सारों में आओ ना, और ओबीसी में आ रहे हो तो सब में आओ। तो ये चीज़ें या तो वहाँ छोड़ना पड़ेगा, यहाँ इसके आधार पर कुछ केस चल रहा है, उसी के कारण यहाँ क्लैरिफाई नहीं हो पाया। इसलिए थोड़ा सा ये जो पोस्ट कोड बताए हैं मैंने 3 से लेके और 8 तक के ये रिजल्ट हमारा थोड़ा सा रोक लिया गया है और यहाँ पर बता रहे हैं कि अप्रैल से लेके जून तक ये सारी चीज़ क्लियर की जाएगी। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों को देनी थी मेरे को। और दूसरी चीज़ इसी के अंदर दूसरा पॉइंट ये लिख रखा है डियर, एक पोस्ट कोड है 40/24 है और ये पीटीआई के है और मेल की है, इस रिजल्ट को होल्ड पर डाल दिया गया है बिल्कुल, ठीक है। और किसके कारण, एज पर रिक्वेस्ट फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के कारण इनको होल्ड पे अभी डाल दिया, इनका भी रिजल्ट नहीं आने के कोई चांसेस है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है पेंडिंग कोड, ये बता दिया। इसके बाद हमारा नीचे एक और चीज़ दे रखा है, टायर 1 डिक्लेयर रिजल्ट आर लाइकली टू बी डिक्लेयर इन मई में आएगा रिजल्ट किसका। अब ये है हमारा सिक्वेंशली स्किल्ड टेस्ट है, सेकंड टायर 2 है, एग्जामिनेशन विल बी शेड्यूल। अब ये जो बच्चों के टायर 2 वाले एग्जाम शेड्यूल होने हैं ये हमारे क्या है, इनका रिजल्ट मई में आएगा। ये चीज़ भी हमारे बता रखा है इसी पोस्ट कोड के अंदर, मैं आपको ये ऊपर स्क्रीन पे भी विजिबल कर दूंगी और टेलीग्राम पे भेज दूंगी, जिसको देखना है वहाँ से डाउनलोड करके देख लेना। तो ये चीज़ है भाई, अभी थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। अभी जो थोड़ी सी खुशी मिल रही थी कि टीजीटी के रिजल्ट आने लगे हैं तो यहाँ पे थोड़ा इतना ही डीएसएसबी ने ये डाल दिया कि आपका यहाँ पर जून तक आपको रुकना पड़ेगा, अप्रैल से जून तक आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं कर सकते हैं, डीएसएसबी है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के आगे आपकी चल ही नहीं सकती है। तो ये चीज़ है, बस वेट करो। और दूसरी चीज़ यहाँ पे बच्चा मेरे से पूछ रहा है, मैम हमारे आगे आने वाले पेपर जो डीएसएसबी के फॉर्म भर रखे हैं टीजीटी के, वो पेपर के होने के चांसेस कब है। डियर मैंने बताया इस साल के एंड तक आप सभी के यहाँ चांसेस है, उस पर भी केस चल रहा है एज के रिलैक्सेशन के ऊपर, लेकिन यहाँ पर इस साल के एंड तक आपके पेपर होने का चांसेस हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर लैंग्वेज वाले बच्चों के पेपर सबसे पहले होंगे और जो सब्जेक्ट बाकी बच गए हैं उनके बाद में होंगे। तो जिनकी भी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, आप अगर स्पेशल एजुकेशन से हो तो डेफिनेटली सबसे पहले आपकी क्या नंबर आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देकर तैयारी करते रहो, वेट मत करो कब आएगा कब आएगा, ऑफिशियली आते ही आप सभी को पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तैयारी को जारी रखो और आप तो फिर भी इसी साल में हो जाएगा। जिसने पिछली बार टीजीटी दिया उन्होंने 2 से 2.5 साल वेट किया है, तो उनके मुकाबले आपका इतना ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है। इसलिए तैयारी करते रहो, बार बार ये करके नहीं पूछना कि मैम इस चीज़ का रिजल्ट कब आएगा, उसका रिजल्ट कब आएगा। जब भी आएगा ऑफिशियली सबको पता चल जाएगा, लेकिन इसी साल में होने के चांसेस है। तो तैयारी फुल रखो, लैंग्वेज वाले बच्चे पहले, उसके बाद 1 महीना आपको मिल सकता है। जिनका आगे सोशल साइंस, मैथ्स या साइंस है उनको थोड़ा सा टाइम मिल सकता है, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा, सिर्फ 1-1.5 महीने का गैप बीच में हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज़ का। ओके, बाकी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, ऐसा कुछ खास बचा नहीं है।
बाकी अपडेट कुछ नया आता जाएगा तो मैं आप सभी को इन्फॉर्म करते जाऊंगी, उसके बारे में बिल्कुल टेंशन लेने की नहीं है। लेकिन हाँ, कभी भी एक पेपर पे रुको मत, आगे और तैयारी करते जाओ, ठीक है। अगर आप पीआईटी के हो तो टीजीटी करते रहो, टीजीटी हो तो जस्ट अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, इससे अच्छा अभी आने वाला पेपर फिर से आने वाले हैं, उनकी तैयारी और अच्छे से कर लो, ठीक है। तो रुकना नहीं है, बस यही थी। बाकी आई होप आप सभी को यहाँ पर ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।